नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ हैं इरफान कामिल साहब, जो न्यूरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक आप यू सो मच सुनाइए, फॉर ठीक बीइंग है? विद अस। अच्छा, ज़रा सा हम जानेंगे इस हफ्ते के हवाले से क्या क्या होने वाला है। इस हफ्ते के हवाले से तो चीज़ें एज यूजुअल कुछ चीज़ें चल रही हैं और हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इस वक्त कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और आप देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान का किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के। अभी देखा आपने, वो तुर्की गए हुए हैं, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, ताजिकिस्तान जा रहे हैं, वो हर जगह विज़िट कर रहे हैं। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, और स्पेशली पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो सबसे ज़्यादा मरकरी के साथ है। और मरकरी जो है वो प्लेनेट ही बेसिकली कम्युनिकेशन का है। तो ये टाइम जो है बहुत सक्सेसफुल है फॉर पाकिस्तान के। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ें बनती हुई आपको नज़र आएंगी। और इसमें बहुत सारी यहाँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। वेदर कंडीशन वो ज़रा सा प्रॉब्लम वाली हैं। आपने कहा था गर्म रहेगा जी हाँ, माहौल, बिल्कुल क्योंकि वो वो ज़्यादा है, आपको वार्म कंडीशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त। दूसरी चीज़ ये है कि आगे का एक सिनेरियो ऐसा आ रहा है कि जो ज़रा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है मुझे, ऑल ओवर द वर्ल्ड नज़र आ रहा है। वो क्या सिर्फ है? पाकिस्तान के लिए नहीं है। और उसमें आपको कुछ एक बेसिकली दो प्लैनेट्स हैं, जब वो आपस में कंजंक्ट करते हैं यानी मिलते हैं वो, तो कुछ कंडीशंस कभी बहुत अच्छी होती हैं, कभी वो डिजास्टर्स की और ये तरफ कब जाती मिलने हैं। वाले हैं? ये एक्चुअली स्टार्ट होने जा रहा है 7 जून के बाद। ओके। और ये 7 जून के बाद जब ये स्टार्ट होगा तो आप समझिए तकरीबन चलेगा 30 जुलाई तक। ठीक है। और 30 जुलाई तक जो इन बिटवीन जो टाइम है, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है। इसके अंदर क्योंकि जब भी मार्स एंड एक प्लैनेट है केटू, जब इनका कंजंक्शन होता है तो बहुत डिजास्टर्स होते हैं। कोई एयरप्लेन क्रैशेस होते हैं, जैसे जंगें होती हैं, बॉम्बिंग्स होती हैं, आपकी कैजुअल्टीज बढ़ जाती हैं। तो ये टाइम बहुत ख़तरनाक है। कुदरती यानी आफात का इसमें कुदरती आफात उतराव बहुत आ ज़्यादा, सकती आपके हैं। तूफान बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, हेरिकेन्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो सकते हैं। तो ये टाइम जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है, और जिसके अंदर के बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी होती हुई कि जो काफ़ी डिज़ास्टर्स की तरफ है, जिसमें जा कि सकती हैं। हाँ। हमारा खित्ता भी मुतासिर हो सकता है, दूसरे भी ओके, खित्ते और हैं ये वो भी 7th के बाद मुतासिर। होगा? ये 7 जून के बाद। और उसके अंदर जाहिर सी बात है, बस यही है कि हम तो अपने बहैसियत मुसलमान हम कहते हैं कि सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि आप उन चीज़ों से निकल सकें। और इस चीज़ से निकलने का जो सबसे जो बेहतरीन जो सदका है, वो सदका मैंने हमेशा से बताया कि ट्यूसडे के दिन का है, मंगल के दिन का है। वो मंगल के दिन का सदका करें, सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आपके सदक़े के इसमें टाल देता है। सही हो जाएंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कॉलर जो है कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके जो है वो अपना मसला भी बता सकते हैं। जी, कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। आप तो सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम भी। मैम, मैं आपका बोल रही हूँ मुल्तान से। मुझे अपने बेटे के बारे में सवाल करना है। मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद हिबान। जी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च हाँ हाँ। 2009। ओके, 7 मार्च। उन्होंने ना अभी असल में रिसेंटली मैट्रिक के पेपर दिए हैं और वो जाना चाह रहे हैं एफएससी करके ना उसमें इलेक्ट्रिकल में। तो प्लीज सर से मुझे प्रॉपरली बता दें कि हमारा मेरे बेटे के लिए कौन सा शोबा बेहतर रहेगा और कौन सा कलर वो अफेयर करे। मोहम्मद इरफान नाम बताएं, मोहम्मद रिजवान? हिबान हिबान हिबान, HABI एच एच हिबान से हिबान। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, HABAN। ठीक है। एक और कॉलर भी, HABN, उनसे भी बात ठीक। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। निदा। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक है निदा, आप बताएं। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी की बुलंदियों तक लेके जाए। आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैंने आपका। ना अपनी बहन के बारे में पूछना है। उसका नेम है रजिया खानम। ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1984। ओके। 1984। उसकी सेहत का भी इशू और शादी का भी पूछना है और जॉब के बारे में भी सारा। अरफान भाई से रिक्वेस्ट है कि वो कैलकुलेशन करके बता दें उनका सितारा भी क्या है ठीक है, सही और बता वो देते हैं। कौन से कलर पहने ना पहने और सदका क्या करे। ठीक है, भी बता देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी। अभी कॉल तो नहीं कोई हमारे पास? नहीं नहीं, पहले तो 2 कॉल इनका जवाब दे देते हैं। पहले उन्होंने पूछा था अपने बेटे के लिए कि वो किस तरफ जा सकते हैं और उनका
आइडियली उनकी जो कैरियर प्लस जो उनकी स्टडीज़ हैं वो किस तरफ हो सकती हैं। तो इसमें जो है वो है बेसिकली उनकी बर्थ है 7 मार्च 2009, राइट। तो 7 मार्च 2009 के हिसाब से पहली चीज़ तो ये है कि इनको जो भी इनको सिलेक्शन हो इनका, कोशिश करें कि ये ज़्यादातर ये मेडिकल की फील्ड में भी जा सकते हैं और इनका स्टडीज़ मेडिसिन साइड के ऊपर भी हो सकती हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से एक डॉक्टर की जो स्टडीज़ होती हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। ये इनको सिर्फ करना ये है, इनके लिए जितने भी लाइट कलर हैं वो इन्होंने वेयर करने हैं, क्योंकि 7 मार्च की बर्थ है। इनके लिए वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर ये बहुत अच्छे हैं। इनके लिए किसी भी मंथ के 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, ये तारीखें अच्छी हैं इनके लिए। इन तारीखों में अपने जो काम हो सकता है करें बिल्कुल, और कोशिश करें कि एवरी टाइम जब भी ये अपना कोई भी काम करने जाते हैं तो उसको सिलेक्शन जो रखें, डे का जो सिलेक्शन रखें वो वेडनेसडे के दिन का रखें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनकी बहुत सारी चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर सदक़े की आप बात करते हैं इंटेलिजेंस के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, तो थर्सडे के दिन का, जुमेरात के दिन आप किसी भी पीली चीज़ का सदका कीजिए, जिसके अंदर कोई चने की दाल हो सकती है, कोई भी जो येलो चीज़ है उसका आप जुमेरात के दिन सदका करना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपके बच्चे में बहुत वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आनी शुरू होंगी। दूसरा था जिन्होंने रज़िया, जिनकी बहन ने पूछा उनकी शादी के बारे में, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं जो हेल्थ के लिए पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है रज़िया के लिए, क्योंकि इनको ना ज़्यादातर स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आपने करना क्या है इनको कि वेडनेसडे के दिन, आपने बुध के दिन इनके लिए किसी भी ग्रीन चीज़ का सदका करना है। ग्रीन वेजिटेबल ले लें आप, हरी सब्ज़ी ले लें कोई सी भी, और उसको अपने हस्बे सतात जो आपको अल्लाह ने सतात दी उस हिसाब से आप सदका कीजिए। और अपनी बहन को कहिए कि लाइट कलर्स वेयर करें, जितने ज़्यादा वेयर कर सकती हैं। थर्सडे का दिन बहुत अच्छा है इनके लिए। अपने जो इनके जो मैरिज प्रपोजल्स हैं वो भी थर्सडे के दिन के हिसाब से ही सेटल्ड हैं। तो कोशिश करें कि जितना, अगर कोई इनके प्रपोजल आते हैं और आप अभी लग रहा है आपको कि इनके प्रपोजल नहीं आ रहे, तो उस सिलसिले में थर्सडे के दिन जो सदका जो है इसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिए जुमेरात के दिन, और जो पीली चीज़ का सदका है तो इंशाल्लाह ताला इनके शादी के भी प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, 2 कॉलर्स और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रानी जी, रानी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रानी, सवाल बताएं। बात कर रही हूँ सवाल। और वालेकुम अस्सलाम, मैं रानी बात कर रही हूँ। मुझे इरफान भाई से ये पूछना है कि अगर मैं गाड़ी खरीदूं तो कौन सा कलर खरीदूं। आपकी बर्थ क्या थी रानी, आपकी बर्थ क्या है? मैंने ये पूछनी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी रॉयल फैमिली में हो, तो क्या हो जाएगी? अच्छा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बता दें। रानी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। इरफान भाई ने मेरे नाम से जो निकाला था ना आदाद, तो वो नंबर 9 था। जी जी, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से निकालेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाह रही हैं डेट ऑफ बर्थ का? डेट ऑफ बर्थ का रिस्क नहीं लेना है, ले ले तो अच्छा, ताकि मुकम्मल पता चले ना कि आप किस मुल्क की रानी बनने वाली हैं। नहीं नहीं, पॉजिटिव, गुड गुड गर्ल। चलें, सही है। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शकीला जी, शकीला जी जी मैम, मैं बात करना चाहती हूँ इरफान भाई से। कीजिएगा। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मेरे पास बच्चा नहीं है, तो मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम है और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन मेरे में हो जाता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी बात ये कि मेरी जी, आप शकीला ऐसा कीजिए, आप हमारे प्रोग्रामिंग से मेरा नंबर ले लीजिए। अभी आपकी कॉल वापस डाइवर्ट हो जाएगी, मैं उस पर फिर आपको बता दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कीजिएगा, वॉइस मैसेज, तो मैं फिर आपको उस पर डिटेल बताऊंगा। ये कुछ डिटेल्स होती कभी, हाँ, वो ऑन एयर आपके जो है ना नहीं वो मैनेज हो रही होती, क्योंकि वो ज्यादा कुछ मुश्किलात होती हैं या कम भी हो सकती हैं। चले, सही, कोई बात है। हम जाएंगे अभी ब्रेक की जानिब। ब्रेक ही ले लेना है ना, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आएंगे और आके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और कॉलर्स से बात भी करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पर कौन सा वाला नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त नंबर जो अगर आप बात करेंगे जो लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं, इस टाइम से जो बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो नंबर 5 एंड नंबर 3 है इस वक्त राइट नाउ सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर वो लोग अपनी जो भी चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, 5 और 3 से मुराद क्या है, वो भी यानी जिनकी भी बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख है, या जिनकी बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, प्लस जिनके नाम का अदद 5 आता है या जिनके नाम का अदद 3 आता है। और ये जो नाम के अदद जो है 5 और 3, ये बेसिकली इसको कभी ये ना सोचा करें कि अगर आपके वर्ड्स 5 आ रहे हैं तो आप उसको 5 काउंट कर लें, वो 5 नहीं होता है। एक्चुअली एक फॉर्मूला है, उसको हम फॉलो करते हैं तो हम उसका अदद निकालते हैं। अमूमन लोग वरना कहते हैं हमारे नाम में तो 5 वर्ड आ रहे, तो 5 तो नहीं हमारा, वो नहीं। अच्छा, तो वो इस तरह नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो भी लड़की ने भी कॉल किया था, कह रही थी रानी कि नहीं मुझे मेरे डेट ऑफ बर्थ से नहीं देख, तो क्या ये वाकई क्लैश हो जाता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपका नाम कुछ और है, या दोनों साथ ले लेकर आप चल सकते हैं? एक्चुअली सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आपका कम्बिनेशन है। ये देखिए, आपकी जो बर्थ और आपका जो नाम है, अगर ये कम्बिनेशन में आ जाए तो फिर सारी ज़िंदगी आपके पास सक्सेस है। आपके पास कहीं हर्डल्स नहीं आएंगी, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आपकी बर्थ स्ट्रांग है, आपका नाम वीक है तो मसला है, आपका नाम स्ट्रांग है, बर्थ वीक है तो प्रॉब्लम है। आपका एक्चुअली बैलेंसिंग, ये दुनिया और कायनात का जो सिस्टम है, ये अल्लाह का चलता है अदल के ऊपर, मीज़ान के ऊपर, बैलेंसिंग के ऊपर। तो असल चीज़ है कि आपको ये पूछना चाहिए, आपको पता करना चाहिए कि आपके साथ चीज़ें कौन सी नेगेटिव हैं, कौन सी पॉजिटिव हैं। तो वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं, जो आपकी ज़िंदगी में डे बाय डे आ रहे होते हैं, जिनको आप नोट भी कर रहे होते हैं, लेकिन सॉरी टू से हमारा हर शख्स, वैसे मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो अदर देन चीज़ें तो बहुत रिलीजन से हट के कर रहे होते हैं, लेकिन जब कहीं ऐसी कोई बात आएगी तो कहेंगे इसका तो रिलीजन से है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। बात ये कि इसका रिलीजन में तो वाकई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये साइंस है। हम आज भी अगर कोई अगर ये कहे कि रोयत हलाल कमेटी के जो चेयरमैन है वो बगैर उसके दूरबीन के चांद देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी ना किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, मीडिया रिक्वायर्ड है हर जगह। आपको पानी पीना है तो आपको गिलास चाहिए है, आपको अगर गाड़ी स्टार्ट करनी है तो पेट्रोल उसमें डालना है। एक्चुअली हर जगह एक मीडिया है। तो बेसिकली इसके अंदर भी जो चीज़ें हम बताते हैं, ये मीडिया है बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, कॉलर्स के कुछ जवाब रह गए थे? बस रानी का था, जो उन्होंने पूछा था किस कलर की गाड़ी लूं, तो रानी के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि उनके नाम का 9 है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा था, क्योंकि उनको मैं पहले बता चुका हूं ये बात, और ये मेरी बहुत पुरानी कॉलर है, हमेशा बहुत उससे अकीदे के साथ कॉल करती है। तो इनको मैं बता देता हूँ कि आप वाइट कलर की कार लें, जब भी लीजिए वाइट कलर की कार लें, और कार का जो नंबर है कोशिश करें उसका जो कम्बिनेशन जो आ रहा हो, जब भी उसको कैलकुलेट करें तो वो 6 आ रहा हो। फॉर एग्जांपल 996 है तो ये इसका कम्बिनेशन 6 आएगा, मींस 9 9 18, 18 + 6 = 24, 2 + 4 = 6। तो इस तरह से जब भी कार का नंबर लेंगे तो वो 6 में लें, तो हमेशा बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए वो गाड़ी। ठीक है, कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हशमत मुल्तान से। जी सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी। कौन सी जनवरी? 1 जनवरी। 1 जनवरी 2081। 2081 जुमेरात के दिन शाम को। 1981। हाँ, 2000 क्यों बोल रही हैं? 1981। 2081 क्यों कह रही हो? वही मैंने बोला ना, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। 1981। हाँ जी। और ये जो 1 जनवरी, ये बिल्कुल सही बर्थ है या ऐसी लिखवाई है शनाख्ती कार्ड पे? नहीं, ऐसे ही है। ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये वाली बर्थ नहीं है ना? हाँ, नाम हशमत है ना? हाँ जी, मेरा बेटा एक और बोलता नहीं है। क्या है मेरा बेटा? तो बेटे का बताओ ना सारी चीजें, बेटे की बताओ। कल का है, वो बोलता नहीं है। मैंने ना पूछना था कि उसका क्या सदका दूं। तो बेटे का ये बताओ ना कि बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताओ, बेटे का नाम बताओ। मेरे बेटे का नाम हसनैन है, डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी है। 1 फरवरी?
बस 1 महीना बढ़ा दिया आपने। यकम फरवरी और साल क्या है? 11 साल का है। नहीं 19 वॉट? नहीं 2000 तो होगा। 2000 होगा ना। हाँ 2000 कौन सा है? 2014 को। 2014 जी हाँ ठीक है 2014। 2014 ही आएगा ना। हाँ, इस वो 11वें साल में। ऐसे लगता है 2014 अभी तो गुजरी है, पता नहीं चलता इतना टाइम गुजर गया 2014 को। इसके साथ इशू क्या है? ये बच्चा बोलता नहीं है, इसका दिमाग कमजोर है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अच्छा दिमाग कमजोर है, राइट। ओके एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। नंबर इस वक्त होल्ड पर है। होल्ड पर है। चलें आप वापस होल्ड से आ जाएंगे तो फिर कॉल ले लेंगे जी। इनका सवाल का जवाब बता दें। अच्छा, इन्होंने जो पूछा अपने बेटे के लिए पूछा एक्चुअली, तो उसके एक तो बोलने का उन्होंने बताया कि उसके कुछ बोलने का मसला और थोड़ा सा उसका जहन कमज़ोर है। देखें दो चीज़ें हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने का टाइम है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ जो जहन, इसका ताल्लुक नॉलेज से है, हाफजे का ताल्लुक नॉलेज से होता है। तो दो चीज़ें, मैं दो सदकात बता रहा हूँ। पहले तो आप इसका नाम की जो कॉलिंग है वो चेंज करें, ठीक है। नाम की कॉलिंग इसकी आपने चेंज करनी है और नाम की कॉलिंग चेंज करके इसको प्यार से आप अली के नाम से बुलाया करें। अली बेसिकली इल्म का दरवाज़ा थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली इल्म का दरवाज़ा है और इसमें तुम दाखिल हो जाओ। तो अली कॉलिंग रखें आप। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके दो सदकात करने शुरू करें। एक सदका आपने करना है बुध वाले दिन, एक सदका करना आपने जुमेरात वाले दिन। बुध वाले दिन आपने कोई सी भी हरी सब्जी ले लेनी है, कोई सी भी ग्रीन वेजिटेबल लेके आधा किलो ले लें, 1 किलो आपकी मर्जी है, वो किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए। एक सदका आपने करना है जुमेरात का दिन। जुमेरात के दिन आपने किसी भी पीली चीज़ का करना है, जिसके अंदर चने की दाल हो सकती है, जिसके अंदर कोई सा भी आप कोई पीली मिठाई ले सकती हैं, कुछ भी, ये आपने जुमेरात के दिन करना है। ये दो सदकात आपने कंटिन्यू रखने हैं। इंशाल्लाह ताला आप जैसे जैसे सदकात करते जाएं, दोनों का ताल्लुक इस बच्चे के बोलने से और बच्चे के हाफजे से और इसके जहन से, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इसके बहुत सारी सेहत में बहुत बेहतरी पैदा हो जाएगी। काले कपड़े, डार्क कलर के कोई से भी कपड़े, उनको पहनने से बिल्कुल गुरेज करना है, इसको नहीं पहनाने अपने बच्चे को। तो बेसिकली ये भी मैं बता दूं, एक बड़ा सवाल आता था कि लोग मुझसे कहते थे कि ये आप काले कपड़ों का क्यों बोलते हैं। तो किसी ने एक दफ़ा पूछा था हज़रत अली से कि काले कपड़े पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, उन्होंने कहा मना फरमाया उन्होंने। तो उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने फरमाया कि बेसिकली काला जो लिबास है ये फ़िरौन का लिबास था। तो फ़िरौन ये पहना करता था ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर जैसे ही आप पहनते हैं तो आपके अंदर एक गरूर आता है, एक प्राउडनेस आती है, और दरअसल वो नज़र की बनती है फिर वजह, और जिसकी वजह से या तो आप बीमार होते हैं या आप किसी नेगेटिविटी में जाते हैं, आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाएगा, वो बेसिकली उस कलर की वजह से, क्योंकि ये तकब्बुर का कलर है। और जब भी आप देखें तो खाने काबा के ऊपर गिलाफ काला है, क्योंकि अल्लाह ने उसको बहुत जलाल दिया है काबा को। तो इस वजह से मैं मना करता हूँ कि उस वक्त ना पहने ये, ठीक है। और वाइट कलर जरा मध्यम होता है। हाँ वाइट तो खैर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट कलर वाइट था, बिल्कुल। और वो हमेशा रोज़ा, पीर और जुमेरात का रखा करते थे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हलीमा बात कर रही हूँ। जी हलीमा जी, सवाल बताएं। जी सर से बात करनी है कि मैं 2 बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी 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 पूछिएगा। साहब जो है ना वो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है, तो वो पढ़ता नहीं है, जिद करता है हर चीज आप में। पहले अपने पहले बेटे का नाम बताइए, उसकी तारीख पैदाइश बताइए। क्या नाम है? मेहताब खलील। मेहताब, ठीक है। और उसकी बर्थ बताइए। 15 नवंबर 2010। 15 नवंबर 2010। और वजीफा भी बता, दूसरा भी बता दें, दूसरा भी बता दीजिए। महनूर खलील है, 2009 है उसकी। अच्छा 1 जून है उसकी। वो बाहर जाना चाहती है, तो क्या वो जा पाएगी? और पढ़ाई में कैसे, बहुत तेज है लेकिन जाना चाहती है, पता नहीं जा पाएगी कि नहीं। वो कहते हैं कि पूछ कर मम्मा बताना जरा। ठीक है, ठीक है सही, हम आपको बताते हैं। डन। अभी हमारे पास कॉलर है, 2 कॉलर्स हो गए ना अभी। ये तो हाँ, एक कॉलर जिन्होंने पूछा अपने, हमने उसका जवाब तो दे दिया उनको, बच्चों का। अब ये रह गया, इन्होंने मेहताब और मानूर, बेसिकली मेहताब उन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा और मानूर के लिए। मेहताब जो है ये बहुत बेसिकली ये IT से रिलेटेड फील्ड के आदमी है,
और अगर इस तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मीडिया की फील्ड में भी जा सकते हैं, ये इनका रुझान है उस तरफ। इनके साथ सिर्फ ये है कि क्योंकि इनकी बर्थ 15 है और नवंबर में पैदा हुए तो ये स्कॉर्पियो है, ठीक। अब इनको करना क्या, आपने सिर्फ इनके लिए फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन आपने किसी भी वाइट चीज़ का सदका करते रहना है। वो जैसे जैसे आप सदकात करती रहेंगी तो इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होकर सामने आती रहेंगी। वैसे ये बहुत अच्छी बर्थ है इनकी, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तरफ मार्स है, एक तरफ वेनस है, तो दो तरफ की। तो सिर्फ आपको उसकी नेगेटिविटी क्लियर करनी है, तो जुमे के दिन का आपने इनके लिए सदका करना है महताब के लिए। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी है कि आपकी बेटी 1 जून 2009 इनकी बर्थ है और ये अब बाहर जाना चाह रही हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ है इनकी। इनका नाम बहुत अलाइन है, बहुत मैचिंग में है इनका नाम। सन पर्सनैलिटी हैं, इनका सूरज से ताल्लुक़ है, 1 जून की पैदाइश है। सिर्फ और सिर्फ करना ही है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल सोलर प्लैनेट है सन जो है, तो ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सी आपको रेमेडीज़ करनी होंगी। बाहर जाने के लिए बहुत आराम से जा सकती हैं अपनी स्टडीज़ को, और अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जाती हैं तो सबसे आइडियल है कि पढ़ने के लिए जाएंगे, फिर खुद ब खुद सेटलमेंट हो जाएगी। और यही टाइम है इनके लिए जाने का। 9 नंबर का साल है, 9 नंबर की पर्सनैलिटी है, सन इनको सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ है। सिर्फ आप अगर इसको बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अच्छा हो जाए, तो आपने इतवार के दिन, संडे के दिन आपने किसी भी रेड चीज़ का सदका करना है, जो कि बीट रूट हो सकती है, जो कि लाल दाल हो सकती है, ये आप किसी भी गरीब को दीजिए एवरी संडे। इंशाल्लाह ताला इनका जाने का सबब बन जाएगा, बहुत आराम से जा सकती है बच्ची। ठीक है जी, जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है इरफान कामिल साहब से। और अगर कोई कॉलर है तो कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर हम रेमेडी ले लेते हैं पहले। जी जी, रेमेडी देते हैं। तो आज अगेन जैसे हमारा एक, अब ये तो एक रूटीन बन गया हमारा, कोई ना कोई रेमेडी देने का, और कोशिश यही होती है कि लोगों के लिए अच्छा हो। हाँ। तो एक बड़ी मुनफरिद सी एक आज रेमेडी देते हैं, और जो कि लोग उसको जब देखेंगे और ख़ुद उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उनको पता लगेगा कि इसके अंदर वाकई कोई ना कोई गिमिक है, ऐसा कहीं ना कहीं यूनिवर्स में सिस्टम ऐसा चल रहा है। आपका जो मोबाइल नंबर है, राइट, कुछ भी है, देखिए मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ है जो पूरी कायनात में सिर्फ आपका है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। हाँ। वो कॉल जो कनेक्ट होगी वो सिर्फ आपको कनेक्ट होगी, किसी दूसरे को कनेक्ट नहीं होगी। इट मीन्स कि वो एक फ्रीक्वेंसी है पूरे यूनिवर्स के अंदर जो सिर्फ आपको कनेक्ट करती है आकर, चाहे कहीं पर भी हो आप दुनिया में। और वो जो फ्रीक्वेंसी है, इसका आप फ़ायदा उठाइए। आपको मैं एक रेमेडी देने जा रहा हूँ। आपकी जो भी बर्थ है, आपका फॉर एग्जांपल आपकी बर्थ 1 जून है, 2 जून है, 3 जून है, जैसे अगर हम आज की बात करें तो 26 मई है। अब किसी की बर्थ 26 मई है तो इसका मतलब हो गया कि वो सबसे पहले सिंगल डिजिट पे ले आइए अपनी बर्थ को। 2 + 6 = 8, राइट। अब ये जो 8 है ये हो गया आपका बर्थ नंबर। अब जो आपका मोबाइल नंबर है, अब आप उसके सारे डिजिट्स को प्लस कर लें। 0 तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे आप, जितने डिजिट्स हैं उनको प्लस कर लें। जब आप उनको प्लस करें और उसका सम वो आता है जो आपकी बर्थ का है, इट मीन्स कि ये सबसे वेल कनेक्टेड सेल फोन है आपके पास। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको हमेशा बहुत फ़ायदा देगी। और इसको आप अगर चेक करना चाहते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए आप अपने से डिटैच करें, मीन्स अलग रख दें कहीं थोड़ी देर के लिए, और आप उससे दूर हो जाएं, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉल आएगी आपके पास जो इस बात को इंडिकेट करती है कि ये सेल फोन जो है, ये जैसे ही आप अलहदा होते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपको फिर कनेक्ट करती है दोबारा लाकर, और आप मुतवज्जा होते हैं उस तरफ। दोबारा से ज़रा बताएं। आपने जो आपकी बर्थ है उसका सिंगल डिजिट कर लेना है आपने। अगर किसी की बर्थ 1 to 9 है वो तो सिंगल डिजिट है, लेकिन अगर किसी की बर्थ 10 है तो वो 1 हो जाती है, 11 है तो वो 2 हो जाती है, 12 है तो वो 3 हो जाती है। सिंगल डिजिट कर लें अपनी बर्थ को। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपका है उसको आप प्लस कर लें, कंप्लीट प्लस कर लें उसको। तो आपका मोबाइल नंबर जब आखिर में है, अगर वो भी फॉर एग्जांपल आपकी बर्थ 3 है और इधर भी आखिर में फॉर एग्जांपल 30 आता है, तो इट मीन्स ये 3 है। तो ये आपका वेल कनेक्टेड नंबर है आपका यूनिवर्स के अंदर।
ये आपको बहुत फायदे देगा, आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको बहुत सारी। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर कोशिश करें किसी भी सब्सक्राइबर से या किसी जो भी कंपनीज हैं वहां पे इस तरह के नंबर को प्लस कर सकते हैं आप खड़े खड़े, कोई इतनी देर नहीं लगती है। वो तो हो जाता तो है। आप इस तरह की एक सिम लें और आपको जो कि numbers आपकी option बर्थ से देते हैं। कनेक्टेड हो, हाँ, नंबर ऑप्शन option देते हैं वो हैं, लोग। उसके पूरे नंबर्स को प्लस करें और अपने उस बर्थ के साथ कनेक्ट कर लें जो कि आपकी बर्थ नंबर है। तो ये जो कनेक्शन है ये आपको बहुत फायदे देता है और ये प्रैक्टिकली मैं बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट कर चुका हूं। और जब आप करेंगे इसको तो आपको पता लगेगा कि इससे आपको किस तरह के बेनिफिट्स होने शुरू। आपके पास कॉल्स ही वो आएंगी जो आपके लिए अच्छी होंगी, जो आपके लिए बेनिफिट होंगी। यही नंबर अगर नेगेटिव होता है सेल फोन का, आपको टेंशन वाली कॉल आएंगी, आपको प्रॉब्लम वाली कॉल आएंगी, आप कहेंगे यार ये क्या मुसीबत है, मेरे पास सेल फोन है। तो ये मैंने आपको बेहतरीन रेमेडी दी है सब लोगों को, अपनी बर्थ नंबर और मोबाइल नंबर इसको कनेक्ट कर लें बस। फिर आप देखें आपकी जिंदगी में किस तरीके से आपको सेल फोन के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल से कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम नाजी, मुझे अपनी सिस्टर के मुतालिक पूछना है। जी उनकी ना मैरिज लाइफ जब से हुई, शादी को तो अब बहुत अरसा हो गया लेकिन 93 की हुई है, लेकिन बहुत डिस्टर्ब है। बच्चे हैं तो उनकी बेटियों की शादियां नहीं हो रही, बेटे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होते, खासतौर पे उनका बड़ा बेटा, तो आपस में भी हमेशा क्लैशेस हैं उनके। अच्छा जी, नाम बताइए क्या? फिर। नाम उनका इरम है इरम। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1968। 7 नवंबर जो मेरे 1968। और मेरे बहनोई है, उनका नाम आसिफ है। आसिफ। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1964। अच्छा, आप मेरे साथ जरा लाइन पे ही रहिएगा, मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं आपसे। एक तो जो आपने इरम के लिए जो बताया, ये 7 नवंबर की जिनकी आपने बर्थ बताई है, और नवंबर जी 7 नवंबर, और आपने आसिफ, ये जो आसिफ साहब है ये थोड़े मुस्तकिल मिजाज आदमी नहीं है, बहुत तेजी से अपनी चीजें बदलते हैं। हाँ, कह सकते हैं जल्दबाज हैं, थोड़े जल्दबाज है, यानी किसी चीज के ऊपर सोचते नहीं है, बहुत जल्दी स्टेप आउट करते हैं, कह सकते हैं किसी हद तक। टाइम नहीं है और गुस्से के जरा तेज है। हाँ। ठीक है, आपको हम बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक आपका। है, एक और मैं कॉलर आपको उनसे बताता बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बस इन्हीं के जवाब दे दें, टाइम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हाँ। अच्छा, इन्होंने क्योंकि दोनों की बर्थ जरा डिफिकल्ट है, एक प्योर स्कॉर्पियो एक प्योर कैप्रिकॉर्न है, 2 डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। अब करना क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी के मसाइल रिलेशनशिप्स के, आपने इनको ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन और एक हफ्ते का दिन, 2 दिन नोट कर लें इसको। मंगल के दिन आपने किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, जो तेल में तली हुई कोई सी भी चीज़ ले लें, चाहे वो रोल हों, चाहे वो पकौड़े हों, कुछ भी हो, सिर्फ लेकिन तेल में तली हुई चीज़ होनी चाहिए। ये 9 की तादाद में आपने मंगल के दिन सदका करना है। दूसरा सदका मैं बता रहा हूँ इनका सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन आपने कोई सी भी ब्लैक चीज़ ले लेनी है, काले तिल ले लेना है, काली दाल ले लेनी है, ये आपने सैटरडे के दिन करना है। ये 2 सदकात आपने कंटिन्यू रखने और इंशाल्लाह ताला ये 7 वीक्स तो आपने करना ही करना है बिल्कुल। और ये 7 वीक्स आप करेंगे तो आपको बहुत वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला एक मामला ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत लोगों ने उम्मीद लगाई हुई होती है। तो प्लीज़ कॉल करके बताइएगा, और अगर नहीं भी हो रहा वो भी बताइएगा। मैं नेगेटिव को भी सुनने का आदी हूँ, तो इसलिए वो नहीं कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए, ताकि हम उसकी करेक्शन करते हैं फिर ना। अक्सर औकात ये होता है कि सितारों की चालें बहुत चेंज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है आपके मामलात भी चेंज होने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।